बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरे किचन में बन रहे हैं पोटैटो डोनट्स, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। यहाँ मैंने 6-7 आलू लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने फुली बॉईल करके रख लिया है। एक प्याली ब्रेड क्रम्स, नॉर्मल सिंपल ब्रेड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी को मैंने चॉपर में चॉप किया है। एक प्याज मीडियम साइज़ की मैंने बारीक चॉप की है। हरा धनिया 3 चम्मच बारीक चॉप किया है। एक अंडा जाएगा इसमें, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये बारीक चॉप की हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दें। और इसमें जाएगा 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भर के। ये बाइंडिंग एजेंट है, इसको बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बाउल में मैंने पोटैटो लिए हैं और इनको अच्छे से मैश करना शुरू कर दिया है। मैं कांटे की मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आप इसको कद्दूकश करें तो तब भी ठीक है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें वो भी ठीक है। मैंने यहाँ आलूओं को अच्छे से पीसना है ताकि इसमें लम्स ना रहें बहुत अच्छे से। और उसके बाद इसमें जो प्याज चॉप की थी वो चली जाएगी, हरी मिर्च, हरा धनिया, अच्छे से इसके अंदर सब चीज़ें चली जाएंगी। एक अंडा वो भी तोड़ के इसमें डाल देना है। ब्रेड क्रम्स जो एक प्याली मैंने रखी थी वो चली जाएगी इसके अंदर। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा लिया है, वो भी इसी में शामिल कर देना है। नमक हस्बे जायका, आपके टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और काली मिर्च भी मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल की है। ये भी ऑप्शनल है, जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। बस अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है, बहुत अच्छे तरीके से सारे मसाले और सब चीज़ें आलूओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके मैं इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, तो डोनट्स बनाने में हमें आसानी होगी। 3 अंडे लिए हैं, उनको तोड़ के अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा और थोड़ी सी ही काली मिर्च। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं ये मैंने चॉपर में चॉप किए हैं। बस अब हम पोटैटो डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेके उन्हें ग्रीस कर लें, उससे बनाने में आसानी होगी। एक पेड़ा सा बना के उसको अच्छे से हाथ पे, बस क्रैक्स ना आए, ख्याल कीजिएगा कि साइडों पर क्रैक्स ना आए, बहुत अच्छे से इसको सेट करना है। और फिंगर की मदद से बहुत आसानी से इसके अंदर मैं, ये देखिए इस तरीके से इसको हम डोनट की शेप दे देंगे। ये देखिए हमारे पोटैटो डोनट्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसको सबसे पहले अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको कोट करना है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये देखिए दूसरे हाथ से अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा दिए। बस एक्स्ट्रा झाड़ के हल्का सा इसको प्रेस करना है, बहुत इजीली बन जाते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। पैन में ऑयल गरम किया है, मीडियम हीट पर बनाएंगे इसको। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी, क्योंकि पोटैटो हमारे पके हुए हैं। सिर्फ हमने ब्रेड क्रम्स को कलर देने के लिए इनको फ्राई करना है। इसको छेड़ना नहीं है। जैसे ही 3 से 4 मिनट के बाद इसको मैंने पलटा है, फ़ौरन से इसको नहीं पलटना, क्योंकि इसके ब्रेड क्रम्स हैं तो वो फिर उतर जाएंगे। जब तक कि वो सेट ना हो इसको हिलाना नहीं है। इसी तरीके से मीडियम ईच पर हीट पर इनको फ्राई करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये डन हो गए हैं, हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए हमारे पोटैटो डोनट्स फ्राई हो गए हैं। बस इसको प्लेट में निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। यकीन करें, आप जब ये बनाएंगे तो आप जो चिकन डोनट्स हैं उनको भूल जाएंगे। ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं शाम की। छोटे बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये, बहुत ही फ्लेवर इनका अच्छा है।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से कितने ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत कलर और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बहुत शुक्रिया।